आप सभी को जय माता की। आज आपसे चर्चा करूंगा श्राद्ध पक्ष या महालय के विषय में। वैसे तो श्राद्ध पक्ष का शुभारंभ सभी लोग आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा से मानते हैं, लेकिन महालय का प्रारंभ भाद्रपद शुक्ल पक्ष के पूर्णमासी से ही हो जाती है, क्योंकि जिन भी पूर्वजों का देहावसान यदि पूर्णमासी तिथि को होती है तो वह पूर्ण कैसे होगी, क्योंकि कृष्ण पक्ष में पूर्णमासी का शुभागमन नहीं होता है। इसीलिए महालय का प्रारंभ भाद्र शुक्ल पक्ष के पूर्णमासी से ही हो जाती है और यह लगभग 16 दिन तक रहती है। आखिर हम श्राद्ध पक्ष मनाते क्यों हैं? शास्त्रों में सिर्फ इसी प्रकार बताया गया है कि जो हमारे पूर्वज जो हमको उत्पन्न करने के बाद हमारे सभी सुखों दुखों के सहभागी रहे या हमारे उन्नति के लिए सतत प्रयासरत रहे, उनके पुण्यतिथि को हम श्रद्धा पूर्वक मनाकर उनके प्रति एक आदर भाव को दिखाते हैं। यही श्राद्ध है। यानी हम सिर्फ अपने पूर्वजों के संतुष्टि के लिए और अपने आत्मगौरव के लिए श्राद्ध पक्ष में अपने पूर्वजों का तर्पण और उनके नाम से ब्राह्मण और गोग्रास आदि को भोजन ग्रहण कराते हैं। 2022 में महालय का प्रारंभ दिनांक 10 सितंबर 2022 से होकर 25 सितंबर 2022 तक रहेगा। इस अवधि में हम अपने पूर्वजों का जिस तिथि पे उनका देहावसान यानी उनकी मृत्यु हुई है उस तिथि पे उनका तर्पण करने के बाद गाय को भोजन निकालते हैं और ब्राह्मणों को भी यथोचित शुद्ध भोजन कराते हैं। पितृतर्पण के लिए शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ समय बताया गया है मध्याह्न काल, यानी दिन में 12 बजे के बाद, क्योंकि देवताओं का पूजन तिथि के पूर्वार्ध में और पितरों का तर्पण या पूजन तिथि के उत्तरार्ध में ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार आपको अपने पितरों के तर्पण के तिथि पे यानी पिता माता के देहावसान की तिथि पे मध्याह्न काल में पुनः स्नान करके और जौ, तिल, जल, पुष्प और कुश आदि के साथ उनको तर्पण करना चाहिए और गोग्रास निकालने के बाद ब्राह्मणों को 1, 3, 5, 7 यानी विषम संख्या में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इसके बाद ही आपको स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। अब महालय में कुछ तिथियों का विशेष महत्व है, जैसे मातृनवमी यानी नवमी का श्राद्ध। इस दिन विशेष रूप से उन महिलाओं का श्राद्ध किया जाता है जो सुहागन ही देहावसान को प्राप्त हुई है यानी ब्रह्मलीन हुई है। उनका श्राद्ध मातृनवमी यानी नवमी तिथि को किया शास्त्रों में उत्तम बताया गया है। यदि आपके कुल के कोई व्यक्ति संन्यास ग्रहण कर लिए हैं या वैष्णव आदि पंथ को ग्रहण कर लिए हैं, उनके लिए श्राद्ध के लिए सर्वश्रेष्ठ तिथि द्वादशी मानी गई है। यदि किसी व्यक्ति की शस्त्र एवं सर्पदंश या किसी भी कुत्ते जैसे जानवरों के काटने से मृत्यु हुई हो, उनके लिए चतुर्दशी का श्राद्ध सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और जिनकी तिथि मालूम हो या न हो, उनके लिए अमावस्या का श्राद्ध सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार से आप इस महालय में अपने माता पिता या उसके पूर्व भी जो भी व्यक्ति ब्रह्मलोक यानी ब्रह्मलीन हुए हैं उनका श्राद्ध आप करिए और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।